हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना नीट 2024 का जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दूर नहीं है और इसके जो रजिस्ट्रेशन है अभी कुछ ही दिनों में जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है हमारी, वो होती है हमारे डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स को हमें पहले से ही रेडी करके रखना पड़ता है, क्योंकि लास्ट टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हमें जो रिक्वायर्ड टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस रिक्वायर्ड टाइम में वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं और इसके चलते हर साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन है वो अटक जाता है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको पहले से नहीं पता होता। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी आपके नीट 2024 के रजिस्ट्रेशन के लिए। आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अभी से कंपाइल करके रखिएगा, ताकि जब भी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म्स निकले आप एट द टाइम फॉर्म जो है वो फिल कर दें। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एक एक चीज को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से नोट कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमारा आता है हमारी पासपोर्ट साइज फोटो। हमें एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी जो कि आपकी 21 सितंबर 2023 के बाद की होनी चाहिए, मतलब इससे थोड़ी पहले या इससे बाद की मान के चलिए। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, बिफोर और ऑन द इसको छोड़ दीजिए। 21 सितंबर के बाद की फोटो क्लिक हुई होनी चाहिए। इसके पहले की कोई फोटो है तो फेंक दीजिए, वो आपके काम नहीं आने वाली है। एक और चीज इसमें ध्यान रखिएगा, 80% फेस आपका विजिबल होना चाहिए, मास्क वगैरह नहीं लगा होना चाहिए और आपके जो कान है, ईयर्स हैं, वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए, वो ढके हुए नहीं होने चाहिए। कुछ रीजंस में ऐसे होता है कि बुर्का वगैरह लगा के फोटोज क्लिक किया जाता है, तो वो फोटो जो है वो आपकी मान्य नहीं होगी। 80% फेस विजिबल होना चाहिए और ईयर्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। साइज अगर आप अपलोड करोगे 10 KB टू 200 KB इन जेपीजी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। इसको पोस्ट कार्ड है ये, ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो, इसको मैं चेंज करना भूल गया, सॉरी। अब आती है पोस्ट कार्ड साइज फोटो। एक होती है पासपोर्ट साइज, एक होती है पोस्ट कार्ड साइज। पोस्ट कार्ड साइज में साइज जो है वो फोटो का थोड़ा बड़ा होता है, तो वो फोटो भी आपको चाहिए। इस फोटो को भी 21 सितंबर से बाद की खींची हुई होनी चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए और ईयर्स क्लियरली विजिबल होनी चाहिए और 10 KB टू 200 KB तक ये हो सकती है। आप ऐसा करिए, पोस्ट कार्ड साइज फोटो खिंचवा लीजिए और उसकी ही फिर पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है सिग्नेचर। आपको ब्लैक पेन के साथ सिग्नेचर करना है, कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। व्हाइट पेपर पर सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा, ब्लैक पेन से होने चाहिए। सिग्नेचर आपके कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए। ठीक है, और इनका साइज 4 KB टू 30 KB तक इन जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। आपको नॉर्मली जो है वो लेफ्ट थंब ही लगाना है। अगर लेफ्ट थंब में किसी के प्रॉब्लम है या फिर नहीं है तो आप राइट थंब का यूज कर सकते हैं, लेकिन पहली बार में आपका अगर लेफ्ट थंब है, अच्छे से है, तो आपको लेफ्ट थंब ही लगाना है। इसमें आपका ब्लू इंक होना चाहिए और व्हाइट पेपर होना चाहिए। 10 KB टू 200 KB तक इसका इन जेपीजी फॉर्मेट में हो सकता है। अब आती है आपकी क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। इसकी स्कैन कॉपी लगेगी। 50 KB टू 300 KB इन जेपीजी फॉर्मेट में ये भी आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि SC ST OBC EWS, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसका साइज 50 KB टू 300 KB तक हो सकता है। ठीक है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट अभी आपके पास नहीं है तो आप एक फॉर्म वहां पर मिलता है, वो फॉर्म आप भर के दे दीजिए। उसके बाद जब आपका एडमिशन होगा कॉलेज में, उस वक्त आप अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट को जो है वो जमा कर सकते हैं। सेम आपका PWD सर्टिफिकेट में भी है। तो अगर आप PWD कैंडिडेट हैं फिर भी आपको एक सर्टिफिकेट फॉर्मेट बना के देना होगा। वो फॉर्मेट आपको जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आएगा उसमें मिल जाएगा। 23 का जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसमें से ले लीजिएगा, वो सेम ही रहते हैं, ज़्यादा कुछ चेंजेस उनमें नहीं रहते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका साइज भी आपका 50 KB टू 300 KB तक होना चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट आपका आता है एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ में आप अपना आधार कार्ड, अपना ड्राइविंग लाइसेंस, अपना पासपोर्ट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बस फोटो एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। मतलब जो एड्रेस प्रूफ आप दे रहे हो उसमें फोटो होनी चाहिए और ये स्कैन नहीं होगा। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आपको फिल करनी होगी आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में। तो ये इतने डॉक्यूमेंट्स हैं यार जो आपको जो है वो तैयार करके रखने हैं, और किस तरह के
तरह से तैयार करके रखने हैं वो मैंने आपको बता दिया है। फिर भी आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम्स रहती है तो आप स्टडी स्किल सक्सेस से टेलीग्राम चैनल है उस पर मुझसे पूछ लीजिएगा। वहां से आप मुझे पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हैं जो भी प्रॉब्लम आपकी रहती है। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ डाउट वगैरह रहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ऐसी ही वीडियोस आगे भी आपको मिलती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।